Concept of TDS under GST. GST TDS एंड नॉर्मल TDS दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जो नॉर्मल TDS होता है दैट इज रिलेटेड टू रेंट सर्विस हो गया, कमीशन सर्विस हो गई, वो उसके ऊपर हम जो TDS डिडक्ट करते हैं वो दैट इज डिफरेंट। बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ TDS अंडर GST इस बेसिकली इस केस में क्या होता है कि आप बीइंग अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस, PSU सेक्टर यानी कुछ लिस्टेड सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि भारत पेट्रोलियम हो गया, कुछ इसी तरह से SBI हो गया, स्टेट बैंक हो गया। अगर ये पब्लिक सेक्टर यूनिट को अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस देते हो तो बेसिकली वो आपसे TDS एक तरह का नॉर्मल TDS तो डिडक्ट करते ही करते हैं और साथ साथ में GST TDS भी डिडक्ट करते हैं। तो दो तरह के TDS आपके जो बायर हैं आपके इनवॉइस पे डिडक्ट कर सकते हैं। तो वो पूरे की पूरे केस स्टडी को इस वीडियो में हम समझेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इन हाउस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सर्विस फॉर 1 वीक प्रोवाइडेड टू न्यू हेड स्टाफ ऑन GST एंड मैनेजमेंट टू भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, यानी कि ये PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी आती है। तो ये लिमिटेड लोगों की बात हो रही है। ये सारे के सारे लोग TDS जो GST TDS है वो डिडक्ट नहीं कर सकते, वो लिमिटेड लोग ही डिडक्ट कर सकते हैं जो स्पेसिफाइड है और उन्हें अपना अलग रिटर्न फाइल करना होता है, दैट इज GSTR 7। फिलहाल हम उस रिटर्न पे नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे समझते हैं कि हमने एक सर्विस दी है उन्हें वर्थ रुपीज 3 लाख रुपए की सर्विस दी है जिस पे GST रेट 18% है। तो यानी कि जब इनवॉइस रेज करेंगे तो 3 लाख प्लस 18% का GST इनवॉइस रेज करेंगे, राइट। और हम ये उम्मीद करेंगे कि पार्टी हमें 3 लाख प्लस 18% यानी कि 3,54,000 रुपीज हमें पार्टी से आएगा। लेकिन जब पार्टी से पेमेंट आता है, पेमेंट वाज रिसीव फ्रॉम द पार्टी आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS फ्रॉम द पार्टी, तो पार्टी एक तो TDS काटेगी, वो भी दो तरह की TDS काटेगी, TDS एज पर GST प्रोविजन और एक दूसरा TDS एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन। तो TDS एज पर GST प्रोविजन जो होता है वो 2% का रेट है। तो 2% का रेट यानी कि 3 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट जो यूनिट है दैट इज भारत पेट्रोलियम, वो 3 लाख रुपए के ऊपर 2% TDS यानी कि 2% में अगर बात करूं तो 1% CGST एंड 1% SGST का TDS हमसे चार्ज करेंगे, जिसका अमाउंट बनता है 6,000 रुपीज। यानी कि 3,54,000 में से 6,000 वो डिडक्ट कर लेंगे। दूसरा TDS एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन जो कि अंडर 194J आता है, बिकॉज हमने सर्विस दी है प्रोफेशनल सर्विस, तो 194J के अंडर में उसका जो रेट है वो है 10%। तो 3 लाख पे 10% है कि 30,000 रुपीज। तो यानी कि वो दो TDS काटेंगे, टोटल अमाउंट हो जाता है 3 लाख, उसमें से 3 लाख में 6,000 रुपीज GST का TDS, 30,000 नॉर्मल इनकम टैक्स का TDS, ये दो TDS काट लिया और साथ में प्लस GST अमाउंट, यानी कि हमें वो पे करेंगे 3,18,000 रुपीज, राइट। तो ये एंट्री हमें रिकॉर्ड कैसे करनी सी, सबसे पहले सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जो कि नॉर्मल एंट्री है। तो चलिए सेल्स की एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करना नॉर्मल जैसे अभी तक हम रिकॉर्ड करते आए थे, टैली प्राइम में वाउचर सेल्स, हमने सर्विस दी है दैट इज इसका हम मोड चेंज करेंगे अकाउंट इनवॉइस मोड, पार्टी नेम भारत पेट्रोलियम, इंफॉर्मेशन जैसे हम अभी तक डिफाइन करते हैं स्टेट, एड्रेस, GST रजिस्ट्रेशन नंबर नॉर्मल डिसाइड करना है। और यहां पर हो जाता है हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज, यानी कि हमने प्रोफेशनल सर्विस दी है उनको। और ये हमारा इनकम है दैट इज अंडर डायरेक्ट इनकम बनाओ या फिर आप सेल्स इनकम क्रिएट कर सकते हो। GST डिटेल, सर्विस अकाउंटिंग कोड, टैक्सेबिलिटी 18% का GST रेट, और हमने ये सर्विस दी है उनको 3 लाख रुपीज प्लस GST आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये हमें पैसा आ चुका है, दैट इज माफ कीजिएगा ये इनवॉइस हमने उनको रेज कर दिया है फॉर सर्विस। ये आपने इनवॉइस रेज कर दिया है जहां पे हमने सिंपल देखा कि हमने प्रोफेशनल सर्विस 3 लाख की दी और CGST SGST लगा के इनवॉइस दे दिया, परफेक्ट। अब जब पार्टी से पैसा आता है, एग्जांपल में चलते हैं, आपने ये इनवॉइस रेज कर दिया है। अब जब पार्टी से पैसा, इनवॉइस का डेट है 21 जुलाई
तो इसे हम डेट चेंज कर लेते हैं 21 ऑफ जुलाई, 21 ऑफ जुलाई, और इस एंट्री को हमने कर दिया सेव। अब पार्टी से जब पैसा आया तो वो आया है सिर्फ 3,18,000। तो 3,18,000 वो क्यों आया? बिकॉज एक तो जीएसटी का टीडीएस और एक इनकम टैक्स का टीडीएस, दो चीजें उन्होंने हमसे डिडक्ट करके पैसा दिया है। तो ऐसे केस में लोगों से मिस्टेक क्या होती है कि एंट्री रिकॉर्ड करते हो वो क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली चीज, आप सिंपल एक ही एंट्री में अगर रिकॉर्ड करना चाहो तो एक ही एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो, या मल्टीपल एंट्री रिकॉर्ड करना चाहो तो मल्टीपल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो। सी पार्टी का अगर आप लेजर देखोगे, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर भारत पेट्रोलियम, रिकवरेबल इज 3,54,000। साथ साथ तो उन्होंने ये भी बता दिया कि पैसा दिया 3,18,000, तो आप रिसीट की एंट्री रिकॉर्ड करोगे। रिसीट का डेट 31 जुलाई, 31 जुलाई, तो आप रिसीट की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। बैंक में पैसा आया, मान लीजिए पैसा बैंक में आया, पार्टी नेम भारत पेट्रोलियम, पैसा आया 3,18,000 रुपीज, राइट, अगेंस्ट रेफरेंस, ये आपने रिसीव दिखा दिया। अब यहाँ पे 36,000 रुपीज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब 36,000 रुपीज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो ये 36,000 में आउटस्टैंडिंग क्या है? ये आउटस्टैंडिंग है इनका एक तो जीएसटी अमाउंट का टीडीएस और एक अपना नॉर्मल टीडीएस। 36,000 रुपीज उनका पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो ये एंट्री आप चाहो तो यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए ये एंट्री को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 36,000। अब उन्होंने चार्ज क्या किया? अपने से चार्ज किया है 6,000 टीडीएस, जीएसटी टीडीएस और एक नॉर्मल टीडीएस। तो ये इनकम टैक्स के प्रोविजन का रिलेटेड टीडीएस है। तो आप इसे क्या कर सकते हो? एक सिंपल एंट्री रिकॉर्ड करोगे उसी दिन पे, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो, टीडीएस रिसीवेबल असेसमेंट ईयर 21-22, ये होगा आपका अंडर करंट असेट। बिकॉज ये जो अमाउंट है टीडीएस का एट द टाइम ऑफ आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, आपको ये रिफंड क्लेम कर सकते हो। 26 में पार्टी का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा 30,000 और पार्टी हो जाएगी क्रेडिट भारत पेट्रोलियम अगेंस्ट रेफरेंस। ये हो चुका है। तो ये इनकम टैक्स टीडीएस रिकॉर्डेड, जो कि आपको 26 ईयर्स के साथ क्या करना होगा? मैच करना होगा, एंड क्लेमेबल इन आईटीआर रिटर्न। जब आईटीआर फाइल करोगे तो आप इसको एज अ क्लेम कर सकते हो। अब बचा आपका 6,000 रुपीज की एंट्री। 6,000 है तो ये 6,000 में जो 2% टीडीएस गवर्नमेंट ने काटा है, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी ने काटा है, वो 1% सीजीएसटी होगा, 1% एसजीएसटी होगा। तो 6,000 का, तो ये आपको मालूम कैसे पड़ेगा? ये मालूम पड़ेगा या तो पार्टी ने आपको क्लैरिफिकेशन दिया रहेगा। सी आप खुद ब खुद क्लैरिफाई कर सकते हो कि पार्टी का 3 लाख पे 10% टीडीएस कट होने के बाद आना चाहिए था 3,24,000। 6,000 एडिशनल डिडक्ट किया, इसका मतलब 2% उन्होंने जीएसटी टीडीएस चार्ज किया है। और चार्ज कौन सी पार्टी करेगी? वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट है वही डिडक्ट करेंगे आपसे। तो अब इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है हमें, सीजीएसटी एसजीएसटी, बिकॉज पार्टी महाराष्ट्र की है। तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए वापस आपको जेवी रिकॉर्ड करना होगा। आप चाहो तो सिंपल जेवी रिकॉर्ड कर सकते हो, या स्टैट एडजस्टमेंट में जीएसटी इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे टीडीएस एडजस्टमेंट की एंट्री आपको सेलेक्ट करना है। इनपुट सीजीएसटी, रेट होगा आपका 1%, टैक्सेबल फिगर इज 3 लाख, अमाउंट डेबिट 3,000, इनपुट एसजीएसटी 3,000, माफ कीजिएगा 3,000, पार्टी क्रेडिट 6,000। अब ये जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आप दिखा रहे हो, तो ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईटीसी नहीं मिलता है, इसका हमें एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, बल्कि ये जो अमाउंट है हमें 6,000 रुपीज, ये हमारे कैश लेजर बैलेंस में जाके हिट हो जाता है। कैश लेजर बैलेंस में हिट होता है कैसे? आप चाहो तो ये 6,000 रुपीज जब गवर्नमेंट की पार्टी यानी कि भारत पेट्रोलियम अपना रिटर्न फाइल कर देंगे जीएसटीआर 7, तो आपको जीएसटीआर 7A में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जीएसटीआर 7 में रिफ्लेक्ट होता है तो आपको आपके पोर्टल पर जाके एक सिंपल एक टीडीएस और टीसीएस क्लेम करने का रिटर्न प्रोसेस फाइल करना होता है। वो कैसे फाइल करना है उसका वीडियो हमने इस लिंक पे दे रखा है, वहां पे जाके देख सकते हो कि आपको कैसे फाइल करना है।
अब जैसे ही फाइल करोगे वो 6,000 रुपीज आपके कैश वॉलेट लेजर, पेटीएम या फोन पे नहीं, गवर्नमेंट पोर्टल पे जो वॉलेट लेजर होता है वहां पर आपको ये 6,000 रुपीज रिसीव हो जाता है। आप चाहो तो उसे लायबिलिटी पे करने के टाइम पे यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है और आगे भी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये एंट्री आपको यहाँ पे कर देना है सेव, तो जाके पूरा कंप्लीट एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है। तो इस केस में पहले सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड की, फिर बाद में पार्टी से जितना पैसा आया, फिर बाद में हमने टीडीएस नॉर्मल इनकम टैक्स का टीडीएस और फिर जीएसटी का टीडीएस एंट्री रिकॉर्ड की। 3 एंट्री रिकॉर्ड करने से अच्छा क्या एक एंट्री में रिकॉर्ड कर सकते हैं हम इस एंट्री को? बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस एंट्री को मैंने क्या किया, डिलीट। सारी एंट्री हम एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे भारत पेट्रोलियम से जो पैसा आया है, ये पैसा आउटस्टैंडिंग था 3,54,000 अगेंस्ट रेफरेंस 3,54,000। पैसा से याद रखना 3,54,000 नहीं, बैंक रिकंसिलिएशन के लिए हिट होगा 3,18,000। अब यहां से क्या करना है, टीडीएस रिसीवेबल माइनस 30,000। देन आफ्टर आपका इनपुट सीजीएसटी, आपका जो इनपुट सीजीएसटी 3,000 और यहाँ पर आ जाता है इनपुट एसजीएसटी माइनस 3,000। हो गया आपका बैलेंस 3,18,000। सिंपल यहाँ पे आप इस तरह से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको अलग अलग एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसे इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे क्रिएट कर सकते हो, टीडीएस सीजीएसटी @ 1%। आप इसे और भी इजी वे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक नया लेजर ही क्रिएट कर सकते हो, टीडीएस एसजीएसटी @ 1%। अगर ये आईजीएसटी का होता तो डायरेक्टली 2% के अमाउंट यहाँ पे आ जाता था, यहाँ पर आ गया। तो ये एंट्री को हम कर देते हैं अब सेव। अब बैलेंस शीट में जाके चेक करो, हालांकि इस एंट्री का कोई जीएसटीआर 3बी में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। जीएसटीआर 3बी में इस एंट्री का कोई लेना देना नहीं है, जीएसटी रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप करंट लायबिलिटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके अगर देखना चाहो तो इनपुट सीजीएसटी टीडीएस और एसजीएसटी का दो को डेबिट बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो अमाउंट आपके पास डेबिट में अवेलेबल है, ये पैसा आप चाहो तो कैश विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, या फिर इस पैसे का इस्तेमाल ये लायबिलिटी को पे करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ये क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, ये क्रेडिट लेजर नहीं है, बल्कि ये कैश लेजर बैलेंस है। इस कैश को आप विड्रॉ भी कर सकते हो या फिर आप अपनी लायबिलिटी को नॉक ऑफ भी कर सकते हो। और डिटेल में समझने के लिए ये वीडियो अवेलेबल है, यहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। सो दिस वाज द प्रोसेस टू रिकॉर्ड टीडीएस एंट्री इन जीएसटी। तो टीडीएस भी दो तरह के देखे हमने, एक तो सिंपल देखा जहाँ पे नॉर्मल इनकम टैक्स का टीडीएस होता है, जो पैसा काट के आता है उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना, जर्नल या डायरेक्ट रिसिप्ट में रिकॉर्ड करना तो डायरेक्ट रिसिप्ट में, और जो जीएसटी का टीडीएस है उसकी भी एंट्री हमने यहाँ पे देख ली है।